अब हम देखते हैं कि CLI क्या होता है और GUI क्या होता है। आपने ऑलरेडी सुना होगा इसका नाम। अगर आपने नहीं सुना है तो CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दोनों चीजें क्या हैं? दोनों एक तरह से हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यानी कि ऐप। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनका एक यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि मान लो क्रोम ब्राउजर हो गया तो उनका एक यूजर इंटरफेस है, एक URL में एंटर करने वाला है। हम एक नया टैब ओपन करते हैं, इस तरह से URL में कुछ एंटर करते हैं, तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, वो टर्मिनल में ही काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनल क्या है, तो टर्मिनल आप यहाँ पे सीधा सर्च करिए, आपको टर्मिनल मिल जाएगा। आप अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा। तो बस यही है टर्मिनल। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपने ऑलरेडी एक टर्मिनल यूज किया होगा, जैसे कि जब हम गिट यूज करते हैं ना, तो गिट भी एक CLI एप्लीकेशन है। हम यहीं पे लिख के गिट का जो भी काम होता है हम यहीं पे लिख के करते हैं। ऐसे गिट वर्जन अगर हमें देखना है तो गिट -v किया, गिट ऐड करते हैं, गिट कमिट करते हैं। और गिट का तो VS कोड में भी एक हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलता है, लेकिन जो मेन एप्लीकेशन है वो एक टर्मिनल एप्लीकेशन है, यानी कि वो एक CLI है, कमांड लाइन एप्लीकेशन है। ऐसे ही NPM होता है। आपने अगर NPM यूज किया हो, NPM हम इस कोर्स में देखेंगे कि NPM क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन आपने बस कोडिंग के लिए यूज किया होगा और किसी काम के लिए कोई एप्लीकेशन तो होती नहीं है। बाकी मान लो हमें YouTube वीडियो देखना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें ब्राउजर या ऐसी कोई ऐप यूज करनी होती है। अगर मैं कोई YouTube वीडियो डाउनलोड करना है तो हमें कोई वेबसाइट पे जाके ही डाउनलोड करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ, CD डाउनलोड्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये CD का क्या मतलब है, CD से कोई वो CD नहीं है, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज फोल्डर। तो मैं यहाँ से फोल्डर चेंज करके डाउनलोड्स में जा रहा हूँ। ये सारी कमांड्स हम देखेंगे, हम टर्मिनल जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, हम उसी सेक्शन में देखेंगे इनके बेसिक्स, कमांड्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है YTDLP। ये YTDLP बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। मुझे अगर कोई प्लेलिस्ट यूट्यूब से डाउनलोड करनी होती है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। मैं अभी डाउनलोड्स फोल्डर में यहाँ पे चेकआउट कर लिया मैंने, मतलब CD कर लिया है। अभी डाउनलोड्स फोल्डर में यहाँ पर ऐसे ही कुछ फाइल्स हैं, लेकिन मैं एक प्लेलिस्ट डाउनलोड करने जा रहा हूँ। कौन सी? मेरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट। ये कमांड है, ये पूरी कमांड है इतनी बड़ी। ये 1080p में यानी कि फुल HD में डाउनलोड करेगा, बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, जो भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी रहेगी, और ये MP4 में डाउनलोड करेगा यहाँ पे। तो इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये सारे मैंने एंटर प्रेस किया कि नहीं? कर दिया, अभी किया है। तो ये YouTube प्लेलिस्ट के अंदर जो भी 234 वीडियोज़ हैं, इन सारी वीडियोज़ को डाउनलोड करेगा और क्या करेगा, इन सारी वीडियोस के नाम के आगे इंडेक्स लिखेगा, 1 2 3 लिखेगा। मैं एक बार अपनी वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये ओपन हो गई। यहाँ पे 234 वीडियोस हैं। इसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया। कहाँ गया हमारा टर्मिनल? तो ये YTDLP ऐप है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर लैपटॉप में डाउनलोड करना है तो आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये एक वीडियो डाउनलोड भी हो गई। डाउनलोड हो गई, हम देखते हैं आके यहाँ पे। ये देखो, एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट हो गया है, इसके अंदर एक वीडियो फुल HD में डाउनलोड हो गई है। और इसकी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड, कितना भी डाउनलोड करते जाओ ये करता रहेगा। और ये नंबरिंग भी करता जा रहा है। देखो 02 है और ये 01 है, ये फर्स्ट वीडियो है। इसको मैं राइट क्लिक करके ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखो प्ले हो गया। मैंने इसको म्यूट कर दिया है कि मेरी आवाज आती रहे। वेब डेवलपमेंट, वो भी हिंदी में। ये कोर्स आप, ये देखो, ये हमने डाउनलोड कर लिया है टर्मिनल का यूज करके, और ये फुल स्पीड में, मतलब जितना हमारा तेज नेट होता है ना, उतनी स्पीड में डाउनलोड कर रहा है। और ये दूसरा वीडियो काफी लंबा है, 1 घंटे का वीडियो है, इसीलिए अभी 37% ही हुआ है। अभी जब तक मैं बता रहा हूँ, चलो इसको डाउनलोड होने देता हूँ। और ऑलरेडी मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके इसी टूल का यूज करके मैंने पूरा बैकअप बना के रख लिया है कि मान लो कभी YouTube चैनल डिलीट हो जाए तो मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे रखी रहें, कभी दूसरे चैनल में डाल देंगे। तो ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड करने के लिए, मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए तो एप्लीकेशन होती हैं, डेस्कटॉप में डाउनलोड करने के लिए कोई भी अच्छी एप्लीकेशन नहीं रहती है। तो मैं यही एप्लीकेशन यूज करता हूँ, YTDLP। ये एक YTDLP, इसको इंस्टॉल करने में भी आपको दिक्कत आएगी। ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं है कि क्लिक कर दिया इंस्टॉल हो गई। इसको पाथ सेट करना पड़ेगा इसका प्रॉपरली। तो
जब ये सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन में ये बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर हम देखेंगे कि पाथ क्या होता है, पाथ कैसे सेट करते हैं, तब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो ये कोई Node.js की एप्लीकेशन नहीं है, ये शायद C की एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे लिखा होगा पाइथन की एप्लीकेशन है, ये एक पाइथन की एप्लीकेशन है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टर्मिनल वाली एप्लीकेशन का, यानी कि CLI का। तो आपने GUI वाली एप्लीकेशन तो बहुत यूज़ की होंगी, जैसे कि यही ब्राउज़र हो गया, हमारा VS कोड हो गया, जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। लेकिन ये एप्लीकेशन केवल ऐसा नहीं है कि GUI वाली एप्लीकेशन होती हैं। अब कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी जो कि यूट्यूब वीडियो की यूट्यूब प्लेलिस्ट को डाउनलोड करता होगा, कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा। लेकिन टर्मिनल में भी एक एप्लीकेशन है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें हम मतलब बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में डाउनलोड कर सकते हैं, और हम चाहें तो मान लो कि हमें वीडियो नंबर 100 से लेके आगे तक का डाउनलोड करना है, तो हम वहाँ से उसका इंडेक्स सेट कर सकते हैं, किस इंडेक्स से डाउनलोड करना है। तो ये बहुत ही जो भी CLI वाली एप्लीकेशंस होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा लो लेवल की होती हैं, उनमें हम प्रोग्रामिंग जैसा कुछ कोड लिख सकते हैं। तो ये हमारा 92% डाउनलोड हो रहा है अभी ये शायद ये वीडियो और ऑडियो को अलग अलग डाउनलोड करता है, फिर उसको कंबाइन करता है। फुल HD क्वालिटी में ऐसा ही होता है, 720p में एक ही बार में हो जाता है दोनों। तो अभी ये हमारा वीडियो शायद हो गया है या वीडियो हो रहा है, वीडियो हो जाएगा उसके बाद ऑडियो भी डाउनलोड होगा। ये हाँ, ये देखो हमारा ऑडियो भी अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, 44 MB का है। अभी ये डाउनलोड करके अभी ये देखते हैं, देखते रहते हैं, देखने में मज़ा आता है थोड़ा सा। तो डाउनलोड करके भी मर्ज करेगा, ये मर्जर, ये बोल रहा है मर्जिंग, देखो यहाँ पे मर्जिंग लिख के आया था, ये मर्जिंग फॉर्मेट, वो मर्ज हो गया है, वो वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब ये तीसरा वीडियो डाउनलोड कर रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड करना नहीं है। अब चल के देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये दोनों वीडियोस डाउनलोड हो गई। इसको मैं सॉर्ट बाई नेम कर देता हूँ और ग्रुप बाई नथिंग, ग्रुप बाई नन। तो ये देखो ये वीडियोस डाउनलोड हो गई हैं, और 200 वीडियोस हैं चाहे 2000 वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस को डाउनलोड कर देगा आराम से। ना तो कोई लिमिट है, ना तो क्वालिटी की लिमिट है, ना तो नंबर ऑफ वीडियोस की लिमिट है। तो इस तरह से मतलब एक CLI होता है, कमांड लाइन एप्लीकेशन, और हम भी ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं Node.js का यूज़ करके। हम भी एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसका यूज़ करके हम YouTube के वीडियोस डाउनलोड करें। तो ये YTDLP जो हमारा कमांड लाइन एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हम केवल प्रोग्रामिंग के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये हम एज ए डे टू डे लाइफ में जिससे हम नॉर्मल वीडियोस डाउनलोड करते हैं उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, और हमें ये पूरा प्रोग्रेस दिखाता है एकदम जैसे किसी वीडियो में किसी एप्लीकेशन में दिखाता है। तो ये होता है CLI, और हम Node.js का यूज़ करके ऐसा बना सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। और CLI केवल एक एप्लीकेशन ही नहीं होता है, एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक CLI हो सकता है। जैसे कि हम ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमारे पास बटन्स हैं, आइकन्स हैं, उसका यूज़ करके हम ये पूरा एप्लीकेशन चलाते हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा टर्मिनल पे ही बेस्ड होते हैं, जैसे कि MS-DOS, जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा टर्मिनल पे बेस्ड है। उसके अंदर कोई बटन, कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं दिखेगा, उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन होगी ना वो इसी तरह से दिखेगी ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट दिखेगी, और ऐसे ही कमांड का यूज़ करके हमें यूज़ करना होता है। और ऐसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स के ऊपर अब लिनक्स बन गया है, मैक OS बन गया है, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। लेकिन जो कोर यूनिक्स था वो एक CLI ही था, जो जिसके ऊपर ये लिनक्स बना है या मैक OS बना है, उसका जो कोर था, जो फंडामेंटल था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो हम यूनिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इस कोर्स में, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि उसका पाथ सिस्टम कैसे विंडोज़ से अलग होता है, और उसके अंदर पाथ हम कैसे सेट करते हैं। और जब आप अपनी बैकएंड एप्लीकेशन को AWS पे या कहीं पर आप डिप्लॉय करते हैं ऑनलाइन, तब हम इसी CLI का यूज़ करके ही उसको एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा पूरा कंप्यूटर जैसा मिल जाएगा। जब हम कुछ सर्वर होस्ट करते हैं, मतलब रेंट करते हैं ऑनलाइन, होस्ट नहीं, जब सर्वर रेंट करते हैं तो हमें
टर्मिनल ही मिलता है, एक CLI जैसा ही मिलता है, उसी के अंदर से हमें उसको एक्सेस करना होता है, उसमें डिप्लॉय करना होता है, जो भी करना होता है सब CLI का यूज करके करना होता है। तो एज अ डेवलपर CLI की इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। और Node.js जो है वो एक कमांड लाइन एप्लीकेशन है, इसीलिए यहाँ पे CLI समझना जरूरी है Node.js समझने से पहले। Node.js ऐसा हमें कुछ वैसा एप्लीकेशन जैसा नहीं दिखेगा जैसे क्रोम दिखता है। Node.js हमें ऐसा दिखेगा, कैसा, कुछ इस तरह से, जैसे ये खोल लिया ना, कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा ही दिखेगा। तो Node.js एक कमांड लाइन एप्लीकेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमांड लाइन एप्लीकेशन है तो बहुत ही बोरिंग सा है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा, एक से एक चीज़ आप बना सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। तो ये हो गया CLI और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि Node.js है क्या और इसका यूज करके हम क्या क्या चीजें बनाते हैं। हो सकता है अभी आपको ये सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल लगे, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ना लग रहा होगा, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, कुछ कोड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही क्रूशियल हैं Node.js को अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके बिना आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं ये सारी चीजें अलग से सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल ही रहेगा, अभी हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे, अपना कोड रन करेंगे तो वो प्रैक्टिकल भी चीजें आएंगी, कुछ टॉपिक्स थ्योरी रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स रहेंगे। फिर टर्मिनल और OS का सेक्शन है, इसमें कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकल सीखेंगे और नया सीखेंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही Node.js को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।